हेलो बच्चों, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक वसंत में चैप्टर 1 ला की चूड़ियाँ, जिसको कामता नाथ जी द्वारा लिखा गया। मतलब कि जो इसके लेखक हैं वो है कामता नाथ जी। इसमें लेखक जी ने हमारे सामने एक महत्वपूर्ण चीज़ पर ध्यान आकर्षित किया है ये पाठ के ज़रिए, कि जो मशीनें आई हैं हर कार्य क्षेत्र में कार्य को आसान करने के लिए जो मशीनें आ गई हैं, इन मशीनों के लाभ भी हैं और हानियाँ भी हैं। तो इस पार्ट में जो हम पढ़ेंगे वो हम मशीनों से सबसे बड़ी हानि क्या है। हानि क्या है कि जो लघु उद्योग हैं या जो बदलू जैसे लोगों को बेरोजगार कर दिया है, किन की वजह से, इन मशीनों की वजह से उनसे उनका काम छीन लिया गया है। क्योंकि जो मशीनी युग है तो मशीनों से जब सामान बनता है तो मशीनों की लागत भी कम होती है, वो सस्ती भी पड़ती हैं चीज़ें। और क्या है कि एक समय में थोड़े समय में वो बहुत ज़्यादा चीज़ बना देते हैं मशीनें। और जो हाथ से बनती है चीज़ें उनमें क्या है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है और समय भी ज़्यादा लगता है, तो वो महंगी पड़ती है। तो इसलिए हम महंगी चीज़ की जगह पे सस्ती चीज़ खरीदते हैं। तो इसलिए क्या मशीन की से जो सामान बनते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है। और जो ये पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वह खुद लेखक के जीवन से है संबंधित है। जैसे लेखक के मामा के गांव से संबंधित है कि लेखक अपने गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाया करते थे, तो वहाँ ये सब चीज़ें देखी उन्होंने फिर उनका ध्यान उस तरफ में गया। जो कि मशीनी युग आने से किस तरह हाथ छीन उनसे बेरोज़गार हो गए हैं लोग। जो घरेलू उद्योग हैं वो कैसे बंद होते जा रहे हैं। और जब हम ये पार्ट पढ़ेंगे तो इसमें कई चीज़ों पर और सोचने के लिए मजबूर करता है कि मशीनों के आ जाने से किस तरह घरेलू उद्योग बंद हुए हैं। चलो अब ये पार्ट शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। बदलू कौन था? लेखक के मामा के गांव का था, जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। और बदलू लेखक को क्या बनाकर देता था? जब लेखक छोटे थे तो सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। इसमें लेखक बता रहे हैं कि मेरे मामा के गांव का था बदलू, तो इसलिए इस नाते से तो मुझे उनको बदलू मामा कहना चाहिए था। परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। अब लेखक उसको बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहते थे, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। मतलब लेखक जो गांव के बच्चे थे ना, उनकी होड़ा होड़ी से क्या करते थे, बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहते थे। क्योंकि वो सब बच्चे बदलू को बदलू काका कहते, तो इसलिए लेखक भी उनको बदलू काका कहने लगा। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे इसमें सलाख क्या है? धातु की छड़ है के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उसे मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। इसमें मुंगेरिया क्या? मुठियादार लकड़ी है जो ठोकने पीटने के काम आती है, जो गोल होती है। ठीक है, मतलब चूड़ियों का शेप देता था मुंगेरियों में चढ़ाकर उनको, जिससे वो गोल और चिकनी बन जाए।
और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया क्या होता है? मचिया एक स्टूल टाइप में जो बैठते हैं जिस पर, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिससे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नव वधू की कलाई हो। वधू मतलब दुल्हन। बदलू मनिहार था। ये क्या, जो चूड़ी बनाते उनको मनिहार बोलते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब दादा परदादाओं का काम था उनका कि चूड़ी बनाने का। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना मतलब यह इसमें मुहावरा, पर इसको और इसमें क्या है कि बदलू काका को मनाने के लिए बहुत मुश्किल हुई थी। बहुत मुश्किल से उनको मनाया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। मतलब संसार में बदलू को सबसे ज़्यादा चिढ़ किससे थी? कांच की चूड़ियों से थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जा उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़क पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मौज ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। अभी क्या लेखक बता रहे हैं कि मैं 2-3 बार ही अपने मामा के यहाँ गया हूँ। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई
और उसके बाद क्या, मेरे पिताजी की, उनके लेखक के पिता की दूर के शहर में बदली हो गई थी, तबादला हो गया था। और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया, अब क्या, लेखक कब गए अपने मामा के यहाँ में, जब वो बड़े हो गए थे 8-10 सालों बाद। तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले मतलब बहुत कम हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। अब लेखक बोले हैं कि मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास से गोलियाँ बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, कि अभी लेखक बता रहे हैं कि मैंने अपना परिचय बदलू काका को दिया कि मैं जनार्दन हूँ। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो। बहुत दिनों बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। अब लेखक बोल रहे हैं कि हाँ, इधर आना नहीं हुआ था काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, मतलब लेखक ने अब इधर उधर देखना शुरू किया। ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। अब लेखक पूछ रहे हैं कि आजकल काम नहीं करते काका, मतलब बदलू काका से पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है न लल्ला। अभी बदलू काका बोल रहा है कि बेटा, यहाँ मशीनी युग है ना, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। ये सब कौन बोल रहा है? लेखक बोल रहे हैं। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा मतलब सांस की बीमारी। अवस्था के साथ साथ, अवस्था मतलब आयु के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप हो रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? अब लेखक पूछ रहे हैं बदलू काका से कि आम की फसल कैसी है अभी। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया।
और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, मुझे आम खिलाना सॉरी तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अभी बदलू काका बोल रहे हैं कि 2 साल हो गया, गाय को तो बेच दिया, उसको कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। ढेर से ले आई मतलब बहुत ज़्यादा आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता है। बखत मतलब एक समय में, एक बार में। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। हाथों पर ठिठक मतलब एक क्षण के लिए मेरी निगाह वहीं रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया और कहा, शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि जो आसानी से टूट जाए। अभी इसमें जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि जो बदलू काका है उन्होंने हार नहीं मानी और उनका जो व्यक्तित्व था वो इतना कमज़ोर नहीं था। जिस तरह कांच की चूड़ियाँ थोड़े में ही टूट जाती हैं, उनका व्यक्तित्व जल्दी से उन्होंने अंदर से जल्दी से हार नहीं मानी थी। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।